जय जोहार जम्मू मल्ला खबर संझा देखत हो आप मन में हो आप मन संग पद्मा कुलदीप। तो चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 बछर पूरा होए के खुशी में रजत जयंती बछर मनाए जाते। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर ले 5 नवंबर तक राज्योत्सव के आयोजन होवत है। ये आयोजन के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुई और समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घलो आही। बता दें कि 5 दिन चलैया राज्योत्सव में एक कुछ अलगे और खास रही। एला लेके हमार संवाददाता राज्योत्सव स्थल के तैयारी के जायजा ली। नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव की भव्य तैयारियां जो है राज्योत्सव स्थल पर शुरू हो चुकी हैं। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने वाला है और राजीव नशीने हमारे साथ पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितनी तैयारियां यहां पर हो चुकी है। सर, क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन के अंदर में सभी काम को समाप्त करना। यहाँ अभी आम सभा के लिए जो प्रधानमंत्री जी की सभा होना है उसके लिए 60 डोम अभी खड़े हो चुके हैं, जिसमें कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिसकी बैरिकेटिंग का काम चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं स्टेज का भी जो काम है, सीलिंग का है, पैनलिंग है, फ्लोरिंग है, उसका भी काम युद्ध स्तर पर चालू है और ये काम समय से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर विशेष व्यवस्था किए जाएंगे, क्या कुछ विशेष इंतजाम यहाँ पर? यहाँ सब चारों तरफ से जो डी बन रही है वो विशेष रूप से उसमें जाली लगकर बिल्कुल सिक्योर डी बनेगी। चारों तरफ से फेंसिंग हो रही है जिससे कि पूरा सिक्योर रहे कैंपस, और कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं ताकि एक जगह ज़्यादा लोगों का जमाव ना हो। इस प्रकार सभी चीज़ और जो भी बैरिकेटिंग हो रही है मजबूती से हो रही है, ऐसा काम सब चल रहा है। मैडम, देश भर से विभिन्न कलाकारों का प्रदर्शन भी होगा। कलाकार जब यहाँ आएंगे उनके ठहरने की या उनके रहने की किस तरीके की व्यवस्था है? इस प्रांगण में तो यहाँ पीछे ग्रीन रूम है, स्टेज के पीछे, वहीं उनका फ्रेश होना, चेंजिंग रूम्स वो सब बने हुए हैं। वो सब तैयारी उसकी भी चल रही है, वो भी सब फर्निश हो रहा है, वो भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ राजीव नशीने जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो राज्योत्सव स्थल की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो है राज्योत्सव स्थल की पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और मुश्किल से अब 8 दिन ही बचे हैं और इसके अंदर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से रूपरेखा इसकी पूरी तरीके से तैयार की जानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विशाल राज्योत्सव स्थल है और इसी राज्योत्सव स्थल में पूरा जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो संपन्न होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1 नवंबर को यहाँ पर पहुँचेंगे और इसकी जो है शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ होगा और जो जोरों शोरों से तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर विशाल डोम बनाए गए हैं, 8 तरीके से जो डोम है, बृहद डोम, सबसे पहला डोम आप सबसे सामने पर देख सकते हैं, ये ठीक मंच के सामने का जो डोम है वो है और इसके बाद जो है तमाम तरीके से जो डोम है वो तैयार किए गए हैं। आपको बता दूं कि 5 दिवसीय इस बार 5 दिवसीय ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस है और इस मौके पर रजत जयंती वर्ष, क्योंकि 25 साल अपने छत्तीसगढ़ पूरा कर रहा है और इस साल जो है काफ़ी ख़ास भी माना जा रहा है, क्योंकि अपने युवावस्था में है, छत्तीसगढ़ अपने युवावस्था में हो और 25 साल को पूरे कर रहा है और इसी अवसर को लेकर रजत जयंती वर्ष जो है छत्तीसगढ़ अपना मना रहा है। और इसको लेकर के इस बार हर साल ये जो कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय होता था, लेकिन इस साल जो है इसे 5 दिवसीय कार्यक्रम कर दिया गया है और विभिन्न तरह के कई तरह के कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर प्रांगण में काम चल रहे हैं और अब से ठीक जो है 8 दिन के बाद जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे और इस राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें अंतिम दिन राजनाथ सिंह और प्रथम दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और राज्योत्सव होगा और विभिन्न जगहों से तमाम तरीके के जो कलाकार हैं, विदेशों से, देश से जो है तमाम तरीके की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और तमाम तरीके के क्रियाकलाप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। खास तौर पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये 5 दिवसीय जो वृहद आयोजन है वो इस साल किया जा रहा है। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़, रायपुर।
और एती छठ पूजा की पर्व हा नजदीक है ऐसन में घाट मन की साफ सफाई और साज सज्जा की तैयारी तेज हो गई है। श्रद्धालु मन के संग में प्रशासनिक अमला घलो घाट मन ला स्वच्छ और सुरक्षित बनाए के अभियान में जुट गए है। राजधानी रायपुर में छठ घाट में हो तैयारी के जायजा लेने एशियन न्यूज संवाददाता आप मन घलो देखा। महापर्व अब बस कुछ ही दिनों दूर है और इसी कड़ी में जगह जगह पर राजधानी रायपुर के जो घाट है उसकी साफ़ सफाई जारी है। नगर निगम के लोग और साथ ही स्थानीय लोग जो है आसपास की साफ़ सफाई कर रहे हैं, जल का स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम खड़े हैं नरैया तालाब में और यहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप बताएँगे यहाँ के छठ घाट के बारे में कुछ? हर साल की भांति इस साल भी हम लोग छठ महापर्व की तैयारी में लगे हुए हैं और एक बिहारी समाज हमारा ऐसा है जो डूबते हुए सूरज को भी पहले अर्घ देता है, सुबह फिर उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। 25 तारीख से यह महापर्व नहा खा से शुरुआत होगी, 26 तारीख को खरना होगा, 27 तारीख को सायंकालीन अर्घ होगा और 28 तारीख को सुबह में सुबह का अर्घ होगा। उसके साथ ही पूजा संपन्न होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इस समय कोई सांस्कृतिक आयोजन भी है? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है। बिहार से गायक आ रहे हैं और क्या नाम है गायक? धमाल करके है, वो आ रहे हैं और हर समय होते हैं। सारे मंत्री लोग भी आते हैं, प्रशासन का भी यहाँ अच्छा सहयोग रहता है और इस हिसाब से यहाँ बराबर हम लोग शुरुआत किए हुए करीब 27 बरस हो गए। 27 बरस से हम लोग यहाँ छठ पूजा कर रहे हैं। मैं समाज का संस्थापक हूँ और हमारे पूर्वाध्यक्ष भोला जी हैं और वर्तमान में कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे श्रीकांत तिवारी जी हैं और हमारे भाई लोग हैं। अभी तो हम लोग सवेरे से साफ़ सफाई करने में लगे हुए थे और साफ़ सफाई करेंगे। आज भी 3 रोज तक हम लोग का रोज़ कार्यक्रम साफ़ सफाई का चलते रहेगा, संस्कृति चलेगा, बैठक चलेगी, मीटिंग चलेगी, होते रहेगा। हम लोग बहुत ही आस्था का पर्व है ये, हम लोग बहुत ही शुद्धि से मनाते हैं इसको। जैसे कि इन्होंने बताया कि बिहार से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए धमाल नाम की एक टीम है, वह भी आ रही है। और छत्तीसगढ़ में एक ही सूर्य मंदिर है जो कि इस घाट के किनारे बना हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जहाँ भी जाते हैं, वैसे तो ये बोल रहे हैं कि हम बिहारी लोग हैं, लेकिन जहाँ भी वो जाते हैं एक मंदिर बनाते हैं और साथ ही में हर साल वो एक घाट को गोद लेते हैं और पूरी साफ़ सफाई करते हैं और शुद्धता के साथ इस परंपरा को वो निभाते हैं। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ एशियन न्यूज़ रायपुर। दिवाली त्योहार चले गए, फिर ओखर चमक दमक के बाद शहर के कतको तालाब मन की हालत चिंता बढ़ा दे है। वहीं रायपुर के नरैया तालाब हा लापरवाही के कहीं नहीं बतावत है। चारों कोती फैले गंदगी, तैरत पूजा सामग्री और बदबूदार पानी, सबो गंदगी हा छठ पर्व की तैयारी ऊपर सवाल खड़ा करे थे। जी हाँ, एक कोती श्रद्धालु घाट ला सजाए और पूजा की तैयारी में जुटे हवे, वहीं हालात के जायजा लेन एशियन न्यूज के संवाददाता श्रेया दिखा। 2 दिन बाद आज है भाई दूज और अभी हम खड़े हैं रायपुर के नरैया तालाब में, जिसकी स्थिति आपको पीछे मैं दिखा देती हूँ कि कितनी ख़राब हो चुकी है। लोग जो है पूजा पाठ का जो सामान है वो यहाँ विसर्जित करने के लिए, ठंडा करने के लिए जैसे कि बोला जाता है, वो आए थे और आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो कचरा है उसका पूरा ढेर लग चुका है। यही नहीं, चारों तरफ आपको कचरों का जो ढेर है वो देखने को मिलेगा। इससे ना सिर्फ जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, बल्कि इससे जो आसपास के रहने वाले हैं उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इससे जो बीमारियां उत्पन्न होंगी उनकी भी दिक्कतें हो सकती हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह पर कचरा जम गया है, पानी प्रदूषित हो चुका है, पानी गंदा हो चुका है। अब यहाँ का जो जल है वह भी स्वच्छ नहीं रहा है, जो कि आसपास के लोगों के लिए एक परेशानी का विषय है। साथ ही यह छठ तालाब भी है और बस 1-2 दिन में यहाँ पर छठ का कार्यक्रम भी होने वाला है, जिसको देखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक की कोई साफ़ सफाई नहीं की गई है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि 2-3 दिन बाद यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जाएगा,
ये भी एक छठ घाट भी माना जाता है। और ऐसे में यह एक सवाल उठता है कि 2-3 दिन में छठ है तो इसकी साफ़ सफाई कब होगी, और साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए भी इसकी साफ़ सफाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि जो आसपास के रहने वाले हैं उनको भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ताकि और जो कि यहाँ पे जो पानी जो भी इस्तेमाल करते हैं इस घाट का, इस तालाब का, उन्हें भी स्वच्छ पानी मिल सके और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ बना रहे। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ, एशियन न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन सृजन पर दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल करी। ये बैठक में एआईसीसी ऑब्जर्वर संग 1-to-1 चर्चा करी जाही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़का नेता मन ले घलो 1-to-1 चर्चा हुई। जौन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना हो गए हवे। दिल्ली रवाना होले पहली बताइन के जिला अध्यक्ष मन ऊपर रायशुमारी करे जाही। आतर भी है और भाई दूज है, सबकी बधाई और शुभकामना। आज संगठन सृजन के तहत जितने भी ऑब्जर्वर हैं उनकी मुलाकात होगी। जीएसओ केसी वेणुगोपाल और जीएस इंचार्ज सचिन पायलट के साथ सारे ऑब्जर्वर की बैठक होगी। सीनियर लीडर की भी बैठक उनके साथ होगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद फिर एक आध और मीटिंग होगी हाईकमान से और उसके बाद फिर सूची जारी होगी। आज प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक हुआ डीसीसी कार्यालय में और निर्णय लिया गया है, जो एआईसीसी से मार्गदर्शन आया है कि आने वाला समय 25 तारीख से 40 दिवसीय प्रोग्राम प्रदेश में करना है और वो है संविधान बचाओ अभियान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन से जनला ले के भीतर ही भीतर मचे घमासान हा अब खुल के आगू आथे। जिलाध्यक्ष मन की सूची के अगोरा अभी बाकी हवे, फिर कुछ दावेदार मन के नाराजगी सोशल मीडिया में सार्वजनिक हो चुके हवे। रायपुर ले जिलाध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेनन के एक पोस्ट सियासी हलचल मचा दे हवे। देखा एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष मन की नियुक्ति ला के इंतजार अब नाराजगी में बदलत नजर आती। रायपुर जिला ले जिलाध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेनन हा सोशल मीडिया ऊपर एक पोस्ट करके अपन पीड़ा जाहिर करी है। पोस्ट में काकरो नाम नहीं ले गए हवे, लेकिन धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्द हा कांग्रेस के भीतर चलत खींचतान के संकेत ला साफ कर दी है। 15 अक्टूबर के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मन रायपुर के पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडादे ले शिकायत करे रही और आरोप लगाइन कि पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के बेटा पंकज शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय श्री कुमार मेनन पर लॉबिंग करत थे। 41 जिला मन के अध्यक्ष बनना तय, 17 पर्यवेक्षक मन बनात हवे पैनल। सबो जिला ले एआईसीसी ला भेजे जाए 6 नाम। हाईकमान लगाई अंतिम मुहर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति ला लेके मचे घमासान के बीच में अब आरोप के दौर शुरू हो गए है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव हा बयान दिन और कहिन के कांग्रेस नेतृत्व पर षड्यंत्र और नाटक करे के आरोप लगाए है। संजय श्रीवास्तव कहिन के कांग्रेस सिर्फ प्रदर्शन करते, फिर असल फैसला दिल्ली में तय होते और आगू कहिन की जो गांधी परिवार ले सेट करी वही जिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मन के सोशल मीडिया पोस्ट ला लेके भाजपा हा सवाल उठाए रही है। वो अब कांग्रेस पलटवार करी सौ कहिन की काखरो व्यक्तिगत पोस्ट ला संगठन अभियान ले जोड़ना भाजपा के नेता मन के मानसिक दिवालियापन के प्रमाण हवे। देखिए, कांग्रेस पारदर्शिता के नाम पर षड्यंत्र करती है और घपला करती है। ये तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि अंततः वही होगा जो गांधी परिवार चाहेगा, और गांधी परिवार को जो नेता छत्तीसगढ़ का सेट करेगा उस नेता का प्यादा जिलाध्यक्ष बनेगा। ये कांग्रेस की थीम रहती है और ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहती है। आज पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। कभी आपको याद होगा कि यूथ कांग्रेस का विधानसभा लोकसभा स्तर पर चुनाव करा के इन्होंने 1 साल अध्यक्ष बनाने का काम किया। वो पूरी की पूरी योजना धराशायी हो गई क्योंकि उसमें भी नाटक नौटंकी हुई। तो ये केवल नाटक है। ये तो दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में काम करता है, उसका चयन दिल्ली में जाकर हो रहा है।
किसी के व्यक्तिगत गैर राजनीतिक पोस्ट को संगठन सृजन अभियान से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है। जिस तरह से संगठन में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, संगठन सृजन के माध्यम से आम कार्यकर्ता और नेताओं को अवसर मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। संगठन सृजन अभियान एक अवसर है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के लिए। तमाम नेता जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस अभियान को सफल करने में जुटे हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट स्वाभाविक है। आप मन ला बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोई नेता हा सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जताए हवे। एकर ले पहली घलो कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर हा अपन पोस्ट में लिखे रहिस की अब लागथे कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लटकना पड़ी। हालांकि फिर शिव सिंह ठाकुर हा बाद में ये पोस्ट ला डिलीट कर दे रही से। जिलाध्यक्ष ये सूची अभी घोषित नहीं हुए हवे, लेकिन नेता मन के पोस्ट और नाराजगी हा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उथल पुथल बढ़ा दे हवे। अब सबके नजर हाईकमान ऊपर हवे, जेहा जल्द ही जिलाध्यक्ष मन के नाम में अंतिम मोहर लगाही। एशियन न्यूज पर नदी मेमन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के युवा इंजीनियर अभिषेक सपनहा प्राचीन शिल्पकला मटपरे भित्तिला जीवित रखे के सराहनीय काम करे थे। ग्राम डुमरडीह के युवा मटपरे के बेजोड़ कलाकार हवे। ये कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के संस्कृति तीज त्योहार के झलक देखे बर मिलते। बता दें कि माटी और कागज ला सड़ा के ये कलाकृति बनाए जाते। कलाकार के कहना हवे कि ये कला विलुप्त होए के कगार में है और एकर संरक्षण अब्बर जरूरी हवे। पूर्व सरपंच हा कलाकार के सराहना करीन और गाँव बर गौरव के विषय बताई। जो कला है उसमें मट यानी मिट्टी होता है और परई मतलब कागज की लुगदी, दोनों के सम्मिश्रण से बनाई गई कलाकृति मटपरई कहलाती है। मटपरई जो है ये मिट्टी और कागज की जो टोकरी हमारे पहले बुजुर्ग लोग बनाते थे, इसमें खिलौने बनाते थे। तो जो मेरी मम्मी की दादी है, नानी है और मेरे दादाजी लोग इस कला को बनाते रहे हैं। तो धीरे धीरे प्लास्टिक के आने से ये कला विलुप्ति के कगार पर चली गई और वर्तमान में देखा जाए तो आज ये विलुप्ति के कगार पर है। और इस कला को मेरा एक है कि रोजगार के साधन के साथ इस कला को बढ़ावा दिया जाए और हमारे बुजुर्गों के संरक्षण और संवर्धन प्राप्त हो, इसलिए इस कला को मैंने नवाचार करके छत्तीसगढ़ के जितने भी तीज त्योहार हैं, जो हमारी नई युवा पीढ़ी इस कला के माध्यम से हमारे तीज त्योहार को जान सके, इस कला को जान सके, इसलिए मैं इसको नवाचार कर रहा हूँ इस कला के माध्यम से। अभिषेक सपन जो है हमारे गांव का ही एक बच्चा है जो कि मटपरई कला बनाता है। मटपरई जो है कागज की लुगदी और मिट्टी से बनता है। पुराने समय में बुजुर्ग लोग उसको बनाते थे, उसमें टोकरी और खिलौने बनाते थे, जो कि विलुप्ति की कगार में था। लेकिन अभिषेक सपन ने उसे फिर से हमारे धरोहर के रूप में फिर से उसे उजागर किया है, ताकि हमारा संस्कृति मतलब डूबे ना करके, पिछड़े ना करके। और अभिषेक जो है इस लेवल पे बहुत आगे जा चुका है और उसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला ले हत्या और हमला के 3 सनसनीखेज घटना आघू आए हवे। जसपुर में तंत्र मंत्री के सकमा युवक अपन बुआ के टांगे ले हत्या कर दिस और फूफा ऊपर घलो हमला कर दिस। फिर आरोपी मुकेश पहाड़ी ला पुलिस गिरफ्तार कर लीने। हत्या में उपयोग करे के टांगी और कपड़ा ला जब्त कर ले गे हवे। मामला बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला के हवे। बता देने घटना हा बालोद जिला के हवे, जहां मामूली विवाद में युवक ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला करी गई है। जेकर बाद घायल शिव कुमार ला गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराएगी। हमला करेंगे आरोपी युवक हा थाना पहुंची तो समर्पण कर दी। तीसर खबर दुर्ग जिला के हवे, जहां अरसनारा गांव में देवारी के रात विवाद के बाद 20 बछर के अशोक कुमार निर्मलकर के चाकू मार के हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई हवे और पूरा इलाका में तलाशी अभियान जारी हवे। एक संगे बुलेटिन में अतना ही मोला देव विदा। जय जोहार।